हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं नीकी केमिस्ट्री क्लासेस में। बेटा आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेके आया हूँ। तो बेटा मैं आपको बता दूँ कि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही बड़े मुश्किल से मैंने बहुत सारी बुकों से निकाले हैं। तो बेटा आप इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखें और स्किप बिल्कुल नहीं करें। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन जो है ना आपका एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये बेटा तय है कि क्वेश्चन इनमें से कोई ना कोई एक या तो ज़रूर आएंगे। तो आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला क्वेश्चन है बेटा कि जो कार्बोनिल यौगिक है ना, तो कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड है ना, एस्टर, ये सारे कार्बोनिल यौगिक हैं क्योंकि बेटा इनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो इन्होंने यही कहा है कि कार्बोनिल यौगिकों के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण होता है। तो देखो बेटा कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। हमने आपको बताया भी था वीडियो में कि बेटा कार्बन की दो संयोजकता खुली हो और दो संयोजकता ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो, तो इस ग्रुप को यानी कि इस समूह को हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो बेटा अब आपको पता है कि जब कार्बन के पास दो सिंगल और एक डबल बॉन्ड हो तो उसका संकरण होता है बेटा sp2। क्या होता है sp2। तो इसका मतलब है बेटा इसका आपका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा sp2 संकरण। आ गया समझ में कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है कि स्टीफन अभिक्रिया द्वारा निम्न में से किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता। स्टीफन अभिक्रिया क्या थी बेटा, थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। तो बेटा आपका RCN एल्किल साइनाइड था, इसका बेटा हम अपचयन कराते हैं तो इसका अपचयन होता है बेटा SnCl2 और HCl द्वारा, ठीक है ना। तो अपचयन होते हैं तो बेटा क्या होता है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आपके इस पे जुड़ जाती है, बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, मतलब इमीन बनता है। और इमीन का होता है जल अपघटन, मतलब इधर O और इधर H2 जुड़ता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या बना बेटा, ये बना आपका RCHO। RCHO का मतलब हो गया एल्डिहाइड, क्योंकि केवल एल्डिहाइड बनाने की जो प्रोसेस थी ना बेटा उसमें आती है आपकी स्टीफन अभिक्रिया। तो इसका मतलब ये है कि स्टीफन अभिक्रिया से एल्डिहाइड बनते हैं। अब यहाँ पर R की जगह पे देखो बेटा एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, समझ गए ना। मतलब R की जगह आप AR भी ले सकते हो। तो अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लिखा है कि स्टीफन अभिक्रिया द्वारा निम्न में से किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि निम्न में से जो दिए गए कौन से नहीं बनाए जा सकते। जैसे बेटा पहला है एसिटाल्डिहाइड मतलब CH3CHO बनाया जा सकता है, ये भी CHO है, ये भी बनाया जा सकता है। ये देखो बेटा ये दोनों एलिफेटिक थे और ये एरोमेटिक है, C6H5 है ना। डी नंबर देखो बेटा CH3CO CH3 मतलब ये कीटोन है, तो कीटोन का संश्लेषण जो है ना स्टीफन अभिक्रिया से नहीं होता है। क्लियर। तो ये जो आपका कीटोन था ना इससे बेटा ये आपका नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते लिखा बेटा पेंटेनॉन किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। पेंटेनॉन समझना बेटा कीटोन है, मतलब ये 5 कार्बन के ऐसे CH3 CO CH2 CH2 और CH3, ये देखो 5 का कार्बन ले लिया, इसको वैसे हम कहते हैं तो पेंटेनॉन 2 है। क्या है ये बेटा पेंटेनॉन 2। अब होगा क्या बेटा 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इस ग्रुप को चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, समझ गए ना। इधर कर दे हम CH2 तो ये तीसरे नंबर पे भी जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ ले जाएंगे तो 1 2 नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा फिर नंबरिंग वहां से स्टार्ट की जाती है जहाँ से ग्रुप पास में हो। तो अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो ये 1 2 नंबरिंग यहीं हो जाए, अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो भी 1 2 यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 पे तो चाहे इधर से नंबरिंग करो इधर से करो कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्थान समावयवता तो दिखा रहा है कि ये अपने स्थान में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। क्लियर है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा घुमा के रखते हैं, इसको मैं ऐसे लिखे CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है ना। तो बेटा 3 इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये स्थान समावयवता हो गया। अब हम ये कहते हैं क्या ये, क्योंकि देखो श्रृंखला समावयवता, क्या ये श्रृंखला समावयवता दिखा सकता है या नहीं है। चलो इसकी भी बात करते हैं, क्या ये श्रृंखला समावयवता दिखाएगा या नहीं। तो श्रृंखला के लिए देखो बेटा C इससे जोड़ दिया हमने CH3 CH3 C HC डबल बॉन्ड O CH3। अभी हमने लिखा था वो सीधी सीधी श्रृंखला थी, लेकिन ये एक आइसो ग्रुप जुड़ गया। इसका मतलब है कि ये श्रृंखला समावयवता भी दर्शाता है, स्थान भी दिखाता है। अब क्रियात्मक समूह समावयवता देख लेते हैं।
क्रियात्मक समूह समाव्ययता में क्या हो जाएगा बेटा कि यहाँ से एक एच इसको दे दो, समझ गए ना, तो यहाँ एच आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस प्रकार से। तो इसका मतलब है ये क्रियात्मक समूह समाव्ययता भी, क्योंकि कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो आपका पेंटेनॉन है ये सभी मतलब श्रृंखला समाव्ययता भी दिखा सकता है, स्थान समाव्ययता भी दिखा सकता है, क्रियात्मक समूह समाव्ययता भी दिखा सकता है, मतलब ये सभी समाव्ययताएं दिखा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्लीमेंसन अपचयन से RCHO और R2CO मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्लीमेंसन अपचयन में एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किसके द्वारा किया जाता है। चलो बेटा हम क्लीमेंसन अपचयन की बात कर लेते हैं। वैसे क्लीमेंसन अपचयन में होता क्या बेटा, हम एसिल हैलाइड लेते हैं RCOX और इसका हम अपचयन करते हैं 4H लेते हैं और किसके द्वारा ZnHCl ZnHG और HCl के द्वारा कराते हैं। तो क्या होता है बेटा आपका R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा 2H लेंगे, एक H जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब है क्या बना बेटा आपका एल्डिहाइड। हाँ अगर हम एल्डिहाइड ही बना, सपोज मान लो एल्डिहाइड बनाना, क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं है अभी, तो हमें तो ये पूछा गया कि क्लीमेंसन अपचयन में एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन अगर हमें बना, जैसे मान लो यहाँ एल्डिहाइड भी बन रहा है, कीटोन भी बनता है बेटा, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर आपको बनाने हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, वो तो प्रेरक क्या चाहिए, जिंक अमलगम और HCl चाहिए। क्लियर है कि नहीं। रिएक्शंस थोड़ी ये नेम रिएक्शंस है बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। आगे देखो लिखा बेटा एसीटोन का अपचयन ZnHG द्वारा करने पर बनता है। अब इन्होंने कहा कि एसीटोन, ठीक है भाई एसीटोन देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ CH3 CO CH3, ठीक है ना बेटा, ये एसीटोन हो गया। और कह रहे हैं कि एसीटोन का अपचयन ZnHCO द्वारा कराओ, कराते हैं बेटा ZnHCO द्वारा। इसमें हमने 4H लिए, ZnHG और HCl द्वारा करवाया, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 2H और 2H और एक को H2O निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, 2H यहाँ पर जुड़ जाएंगे, समझ गए ना, इस प्रकार से CH2 बन जाएगा। तो मतलब ये क्या बना, 1 2 3 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होता है बेटा, प्रोपेन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे देखो बेटा, आगे लिखा है आपका कि एल्डिहाइड व कीटोन क्रिया नहीं करते। क्या कहा है इन्होंने, एल्डिहाइड और कीटोन क्रिया नहीं करते। पहला लिखा है सोडियम बाइसल्फाइड से, भाई बेटा सोडियम बाइसल्फाइड से तो ये क्रिया करते हैं, क्योंकि जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, वो नाभिक स्नेही योगाजब क्रिया देते हैं। तो नाभिक स्नेही योगाजब क्रिया में ये आता है। और ये आपके ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये तो जैसे आपका लिखा बेटा फेनिल हाइड्रोजन और ये लिखा है आपका क्या सेमी कार्बेजाइड, तो ये भी दोनों क्या करते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया देते हैं। एक ये लिखा है बेटा डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट, है ना, क्या लिखा है डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट, मतलब एक ये आपका यौगिक है जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्रिया नहीं करेगा। आगे चलते बेटा, आगे लिखा है कि जब एथेनल, एथेनल का मतलब क्या हुआ बेटा CH3CHO, एक और एक दो कार्बन का एल्केन एथेन और CHO के लिए आता है नल अल, तो हो जाएगा बेटा जब एथेनल को फेनिल विलयन के साथ गर्म करते हैं। बेटा इसको फेनिल विलयन के साथ गर्म करो, मान लो आपने एल्डिहाइड लिया RCHO, लेकिन एथेनल है तो आप CH3CHO लो, और इसको बेटा फेनिल विलयन CuO। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये है बेटा आपकी यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, इसको फेलिंग अपकर्मक भी बोलते हैं, के साथ गर्म करोगे तो क्या अवक्षेप मिलता है, तो बेटा ये वाला एक ऑक्सीजन तो यहाँ जुड़ जाता है तो बनेगा CH3COOH, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और प्लस में निकलता है बेटा Cu2O, तो Cu2 का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा, कॉपर नहीं बनेगा, Cu नहीं बनेगा, Cu2O ये बनेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C। क्लियर हुआ बेटा। आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और भी क्वेश्चन है उनको बताता हूँ। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं आगे कुछ नए क्वेश्चंस की। तो बेटा देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि बेटा रोजेनमुंड अपचयन द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। अब रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो बेटा क्या होता है रोजेनमुंड, इसमें हम क्या करते हैं एसिल हैलाइड लेते हैं, ठीक है ना बेटा, या मान लो क्लोराइड ले लें, और इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसका हम अपचयन कराते हैं, और इसका अपचयन किसके द्वारा होता है बेटा PDBaSO4 द्वारा होता है। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H और एक Cl, HCl निकलेगा और बनेगा क्या बेटा
सी डबल बॉन्ड ओ एच, मतलब एल्डिहाइड बना। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि रोजनमुंड अपचयन द्वारा हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि रोजनमुंड अपचयन द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब देखो बेटा इन्होंने क्या कहा है, HCHO CH3CHO या CH3CH2CH2CHO या HCHO व CH3CHO। एक बात तो कन्फर्म है कि एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन बेटा एक बात और भी कन्फर्म है कि एक कार्बन वाला तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक कार्बन तो CHO में दिख ही रहा है, और यहाँ R का मान अगर आप CH3 मतलब एक नंबर वाला कार्बन भी रखोगे ना R, तो भी आपका बेटा दो कार्बन का तो बनेगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड नहीं बनता बेटा। किससे? रोजनमुंड अपचयन से। तो रोजनमुंड अपचयन से बेटा एक नंबर वाला कार्बन नहीं बनेगा, तो एक नंबर इसी में देखो एक, इसका मतलब है ए नंबर वाला इसका ऑप्शन क्लियर हो गया। क्लियर? देखा निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन होगा? बेटा हम बता दें कि एल्डोल संघनन किसमें होता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो जिनमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं केवल वो ही आपके एल्डिहाइड या कीटोन क्या करते हैं बेटा? एल्डोल संघनन दर्शाते हैं। तो देखो बेटा CHO के जस्ट बगल, आपको पता है अल्फा कार्बन क्या होता है? ग्रुप के बगल वाला कार्बन। तो ये ग्रुप है, इसके बगल में ये कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं है तो खत्म, क्योंकि एल्डोल संघनन वही देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गया। यहाँ भी देखो बेटा कार्बन के पास कोई, क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये भी नहीं देगा। यहाँ देखो बेंजीन पे बेटा जिस कार्बन पे CHO जुड़ा होगा ना उसका H ही तो निकाला होगा ना। देखो इस प्रकार से C, इससे ये H, CH 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 और बेटा इधर C और इससे H। सपोज यहाँ से हमने ये हटाया, तभी तो हम यहाँ C6H सॉरी तभी तो हम यहाँ CHO जोड़ पाएंगे। तो ये चीज़ और ये सेम है, तो बेटा ये जिससे जुड़ा है वो वाला कार्बन रहा ये, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये भी नहीं देगा। हाँ ये देगा बेटा, क्योंकि ये कार्बन जस्ट बगल वाला ये कार्बन क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब है ये आपका एल्डोल संघनन देगा। आगे देखो बेटा लेगा निम्न में कौन सी विधि का प्रयोग कीटोन से हाइड्रोकार्बन के परिवर्तन में किया जाता है? इन्होंने कुछ विधियों के नाम दिए हैं और उसमें इन्होंने ये कहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम कीटोन से हाइड्रोकार्बन के परिवर्तन में यूज कर सकते हैं। अब कीटोन का मतलब क्या है बेटा? कीटोन का मतलब ये रहा R C डबल बॉन्ड O और R, ये रहा आपका कीटोन। तो कीटोन की विधि ऐसा क्या है जो हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाए? तो एल्डोल संघनन तो नहीं है। वुल्फ किस्नर अपचयन, इसको देखते हैं। तो वुल्फ का किस्नर अपचयन में क्या होता है बेटा? पहले तो हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करता है इस प्रकार से, तो बेटा यहाँ से H2O निकल जाता है और इनके बीच आ जाता है डबल बॉन्ड। इसके बाद हम इसको गर्म करते हैं किसी सार की उपस्थिति में, लाइक सोडियम इथॉक्साइड ऐसे, तो यहाँ से बेटा N2 निकल जाता है और आपका R C और ये वाले दोनों H2 और ये वाला R, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वुल्फ किस्नर अपचयन। क्या नहीं जा रहा हो आप क्रिया में बेटा? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है। क्लीमेंसन अपचयन की बात करें तो क्लीमेंसन अपचयन में क्या हो जाएगा बेटा? क्लीमेंसन अपचयन में भी बन जाएगा, है ना बेटा? क्योंकि क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है? क्लीमेंसन अपचयन भी बेटा सेम इसी तरीके से होती है, जैसे ये मान लो R डबल बॉन्ड O लिया, ठीक है ना? यहाँ पर तो क्या होता है बेटा? सीधा सीधा इसका अपचयन हो रहा है, तो क्लीमेंसन अपचयन, इसका मतलब है इसमें तो दो ऑप्शन सही लग रहे हैं हाइड्रोकार्बन के परिवर्तन के लिए। तो वुल्फ किस्नर अपचयन में तो ऐसा होता, अरे एक काम करते हैं बेटा, फिर वुल्फ किस्नर को हटा देते हैं। इसलिए हटा देंगे बेटा क्योंकि वुल्फ किस्नर अपचयन में डायरेक्ट कीटोन का नहीं होता, क्योंकि कीटोन को पहले हम हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे। समझ रहे ना हमारी बात? जैसे अभी हमने करवाई थी हाइड्रोजन के साथ, तो फेनिल हाइड्रोजन बनेगा। फेनिल हाइड्रोजन देता है आपको बेटा क्या? हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन। समझ गए ना? लेकिन क्लीमेंसन अपचयन में क्या हो जाएगा? क्लीमेंसन अपचयन में बेटा आपके 4 हाइड्रोजन लेंगे हम और ये अभिक्रिया ZnHg और HCl द्वारा होता है, तो यहाँ से बेटा H2O निकलेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ये वाले ऑक्सीजन, 2 H यहीं जुड़ जाएंगे तो बनेगा CH2R, ये बना बेटा आपका क्या? एल्केन। इसका मतलब है इसमें ऑप्शन होगा क्लीमेंसन अपचयन, ना कि वुल्फ किस्नर अपचयन, क्योंकि वुल्फ किस्नर अपचयन में डायरेक्ट कीटोन से
आपका हाइड्रोकार्बन नहीं बनता। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, सामान्य सूत्र CnH2nO प्रदर्शित करता है। बेटा Cn और H2NO ये जो आपका फार्मूला है बेटा वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया ना, ईथर दिया नहीं है, एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, और डी ऑप्शन क्या है, बी और सी, मतलब डी, बी का मतलब एल्डिहाइड का भी है और सी का मतलब कीटोन का भी है, दोनों है। आगे चलते बेटा, मिश्रित कीटोन किसे कहते हैं। मिश्रित कीटोन क्या होता है बेटा, जैसे ये है आपका RCOR। मिश्रित का मतलब ये है कि ये R और R आपस में क्या हो, बराबर ना हो। जैसे प्रोपेन 2 और प्रोपेन में तो समस्या ही नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोपेन 2 में का मतलब सीधी सी बात है कि दोनों साइड CH3 जुड़े होंगे, तो मतलब ये तो सरल कीटोन है। दूसरा ब्यूटेन 2। चलो भाई ब्यूटेन 2 का बात करते हैं, तो ब्यूटेन 2 का मतलब ये हो गया CH2CH3। अरे बेटा यही है आपका मिश्रित, क्योंकि एक साइड R है मैथिल ग्रुप के रूप में, एक साइड R है आपका एथिल ग्रुप के रूप में, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है, इसका ऑप्शन हो गया ये। आगे भी देख ले, पेंटेन 3 तो 3 का मतलब है यहाँ पे ये कार्बन जुड़ जाएगा, कोई इनमें से कोई नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही है। आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड किसके समावयव है। एल्डिहाइड किसके समावयव है बेटा, कीटोन के। किसके, कीटोन के, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ना एल्डिहाइड कीटोन का फार्मूला तो सेम ही है, और जिनका बेटा अणुसूत्र सेम हो, संरचना सूत्र अलग अलग बना रहे, एक बार एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, एक बार कीटोन हो जाएगा। आगे चलते बेटा, अणुसूत्र C5H10O के कितने समावयव एल्डिहाइड हो सकते हैं। C5H10O के कितने समावयवी एल्डिहाइड हो सकते हैं। एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो एक तो बेटा हम सीधी सीधी श्रृंखला में जोड़ दें, है ना, सीधा एकदम, और एक इस प्रकार से जोड़ दें हम CH3 CH3 C HCH2 1 2 3, और ये हो गए बेटा 5, ये हो गए 2, एक तो सीधा सीधा ऐसे CH3 CH2 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 और CHO, ये एक हो गया, ये 2 हो गया। एक आप ऐसे भी कर सकते हो CH3 CH3 CC और C 1 2 3 4 CHO, C5H10 हो गया, ये हो गए 3। एक आप क्या बना सकते हो बेटा, CH3 और CH2 CH3 HCHO, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये 4। अब क्या बना सकते हो, इससे ज़्यादा तो आप बनने वाले हैं नहीं। 1 2 2 पे भी निकाल दिया, इधर 1 2 3 2 पे 2 निकाल दिए। हाँ, इसका मतलब है बेटा इसमें कितने आप बना सकते हो, इसमें आप 4 समावयव भी बना सकते हो एल्डिहाइड के, समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं बेटा, कैल्शियम एसीटेट गर्म करने पर निम्न में से क्या देगा। कैल्शियम एसीटेट का बेटा हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम एसीटेट होता है CH3COO और इससे जुड़ा हो Ca। इसका बेटा हम गर्म करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि शुष्क आसवन करते हैं इसका। तो शुष्क आसवन करने पर बेटा यहाँ से CaCO3 निकलता है। क्या निकलता है, CaCO3। तो बना क्या, CH3COCH3। तो CH3COCH3 इसको बोलते हैं बेटा कीटोन। अब ये एसीटोन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड एसीटोन, यही बनेगा एसीटोन। क्या बनेगा बेटा, एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड नहीं बनेगा, एथिल अल्कोहल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे क्या है बेटा, चलो आगे देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है बेटा आपका कि जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है बेटा, एसिटिलीन। तो जब एसिटिलीन मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से क्रिया करती है तो प्राप्त उत्पाद है। देखो बेटा जैसे ये रहा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी हम HCl से क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में बेटा, मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी कि HgCl2 की उपस्थिति में। तो क्या होता है बेटा, ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना, एक से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और एक से जुड़ जाएगा Cl, मतलब बनेगा CH2CHCl। इसको हम कहते हैं बेटा विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, विनाइल क्लोराइड। तो मतलब इसमें बेटा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो बेटा लिखा है कि HgSO4 की उपस्थिति में प्रोपाइन की क्रिया, प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, की क्रिया जलीय H2SO4 से कराने पर प्राप्त उत्पाद है। अब देखो बेटा जलीय H2SO4 से कराने पर क्या उत्पाद बनेगा, तो होता क्या बेटा, ये आपका जल योजन है, मतलब जलीय H2SO4 लोगे ना तो बेटा ये अभिक्रिया HgSO4
और H2SO4 दोनों की प्रेजेंस में होती है, केवल जल का अणु जुड़ता है। तो बेटा ऑक्सीजन तो जुड़ता है यहाँ, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन तो जुड़ता है यहाँ, और यहाँ जुड़ जाते हैं 2 H। इसका मतलब है ये बन जाता है CH3CO CH3, मतलब एसीटोन बनता है। तो बेटा क्या बनता है, तो वही लिखा है प्रोपेनल, प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, एसीटोन या फिर प्रोपेनॉल। तो बनेगा क्या बेटा, एसीटोन। कैसे बना ये आप समझ लिया ना रिएक्शन से। चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे लिखा है बेटा कि किसके ओजोनीकरण से CH3CH2CHO यानी कि प्रोपेनलीहाइड CH3CHO मतलब 2 कार्बन का है तो एथेनॉल्डिहाइड, या इसको हम एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हैं या इसको हम प्रोपेनल भी बोल सकते हैं। तो आप देखो बेटा कार्बन काउंट करो बेटा आप, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड तो 3 है इस प्रकार से CH2CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि बेटा यहीं पे आपका, क्योंकि देखो एक साइड 3 कार्बन थे 1 2 3, दूसरी साइड 2 थे 1 2, तो इसका मतलब है आपको 5 कार्बन का एल्कीन लेना है और डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, वो इसके बेस पे 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन बाद और 1 2 यानी कि 2 कार्बन बाद। तो ये लगाए क्योंकि यहीं पर आपका O इस प्रकार से जुड़ेगा, समझ रहे ना। फिर ये आपका Zn द्वारा जल अपघटित हो जाएगा, तो CH3CH2CHO और CH3CHO तब बनेगा जाके। इसका मतलब है बेटा अगर हम ये देखें तो कौन सा है प्रोडक्ट, सॉरी कौन सा आपका अभिकारक होगा, तो 1 2 3 4 एंड 5 यानी का तो हो जाएगा पेंटेन, और डबल बॉन्ड पे इन है तो यानी कि पेंटेन 2 इन, यही हम कहते हैं कि 2 पेंटीन। क्या कहते हैं हम, 2 पेंटीन, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा इसका डी। आगे देखते हैं बेटा लिखा कि प्रोपियोनेल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा। प्रोपियोनेल्डिहाइड मतलब बेटा CH3CH2 प्रोपेन एल्डिहाइड ये हुआ। इसका अगर हम ऑक्सीकरण कराएं बेटा, एल्डिहाइड है ना CHO, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में, यानी कि CH3CH2 COOH यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल में। किसमें हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। समझ में तो आ रहा है ना बेटा, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं बेटा। अगर एल्कोहल लेंगे उसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। क्लियर है ना। अब चेन कराने पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप चेन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का आप चेन कराओगे तो एल्कोहल बनेगा। बिल्कुल सही। आगे देखो बेटा, देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया का उत्पाद है। तो देखो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड को हम इस प्रकार से लिखते हैं CH2O, इसके 6 अणु ले लें, और अमोनिया ले इसके 4 अणु लें, तो बेटा आपका बनता है CH2O का होल 6 N4 और निकलता है बेटा आपका 6H2O। ये आपकी एक अभिक्रिया है, ये बना बेटा आपका यूरोट्रोपिन। क्या बना, यूरोट्रोपिन, या इसको हम हेक्सामिथाइलिन टेट्राइमीन के नाम से भी जानते हैं। और ये बेटा आपकी जानते हो क्या, ये आपकी बेटा ड्रग्स है, और ये किसके रूप में, मूत्र रोगों में प्रयुक्त की जाती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखते हैं वही लिखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया करने पर बनने वाला उत्पाद है, तो बेटा ये है आपका यूरोट्रोपिन। कौन सा होगा, यूरोट्रोपिन, बाकी एक भी नहीं होंगे। रिएक्शन ये रही, समझ ही सकते हो, ठीक है ना। हाँ अगर आप साथ साथ लिखते भी चलोगे ना तो बेटा आपके लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, निम्न में कौन सी अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया का उदाहरण है। अच्छा, एल्डोल अभिक्रिया के लिए एक ही चीज याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, समझ गए ना। एक ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, वही आपका एल्डोल संघनन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। क्लियर। तो यहां पर देखते हैं बेटा, 2 अणु लिए, हाँ मतलब ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड तो है लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये फिर तीनों ये देखो, इसमें भी देखो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये दोनों तो नहीं है। तो कौन सा है बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर है आपका ए। नेक्स्ट आगे चलते बेटा, लिखा ठंडे तनुसार की उपस्थिति में, देखो बेटा यह तनुसार लिखा है ना, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन इसी से है रिलेटेड। ठंडे तनुसार की उपस्थिति में निम्न यौगिक से किसमें एल्डोल संघनन स्वतः होगा। एल्डोल संघनन होगा किसमें बेटा, सीधी सी बात एक ही है कि अल्फा हाइड्रोजन हो। तो बस आपको ये देखना है इनमें से किसमें अल्फा हाइड्रोजन है। HCHO में नहीं है, नहीं होगा। CHO C, अब C यानी कि जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब ये भी नहीं देगा, ये भी तो नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, तो बचा क्या बेटा यही, क्योंकि इसके बगल में ये कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब ये वाला एक देगा।
आगे लास्ट कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। अच्छा हाँ, कैनिजारो अभिक्रिया की देख ले, कैनिजारो एल्डोल के अपोजिट है। एल्डोल वही देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, क्लियर है ना। और इसमें क्या होते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन न हो वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो बेटा इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन है 3, इसमें नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, मतलब ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये 3 तो देंगे लेकिन ये नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन हमें कौन से चाहिए, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो बेटा, न हो, वो कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। क्लियर है कि नहीं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कुछ और है क्वेश्चन बताता हूं मैं। अब देखो बेटा, इसके आगे हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन लिखा बेटा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड को KOH के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, मतलब किसी सार के साथ, ठीक है ना, तो मेथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट अभिक्रिया कहलाती है। देखो बेटा ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, इसके 2 अणु लो और इसको हम क्या करते हैं, KOH के साथ गर्म करते हैं, तो बेटा CH3OH प्लस HCOO बनता है। इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैनिजारो अभिक्रिया। तो इसका मतलब है इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, सी। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है आपको सबको ही पता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड लो 2 अणु और उसकी क्रिया किसके साथ, NaOH या KOH के साथ करा दो, तो आपका क्या होगा बेटा, मैथिल अल्कोहल या मेथेनॉल जिसको बोल दो। दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण, यानी कि सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। क्लियर, तो वो है कैनिजारो अभिक्रिया। दूसरा लिखा बेटा एसिटाल्डिहाइड को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर, एसिटाल्डिहाइड मतलब CH3CHO, फैलिंग विलयन मतलब CuO, 2 अणु, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा तो ये तो बनाएगा CH3COOH और प्लस बनेगा बेटा Cu2O। क्लियर है ना। तो Cu2O मतलब ये क्या है बेटा, क्यूपरस ऑक्साइड, इसका लाल अवक्षेप मिलता है, समझ गए ना, लाल रंग का होता है। तो इन्होंने ये पूछा है, अच्छा, करने पर एक लाल अवक्षेप निम्नलिखित के बनने के कारण होता, तो किसके बनने के कारण लाल अवक्षेप आता है बेटा, Cu2O के कारण। नेक्स्ट देखो बेटा लिखा एक यौगिक जो क्षारीय आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। पहले तो देखो हम आपको बता दें बेटा, आयोडोफॉर्म जो है ना, आयोडोफॉर्म जो है ना, केवल और केवल वो ही यौगिक देते बेटा जिसमें ये ग्रुप हो CH3 C डबल बॉन्ड O या CH3COH हो। फिर इस वाली वैलेंसी से बेटा आप कुछ भी जोड़ दो, मतलब इतना तो होना चाहिए, एक कार्बन उससे O या फिर कार्बन से OH जुड़ा हो और उससे एक CH3 जुड़ा हो। इस वाली वैलेंसी से आप कुछ भी जोड़ दो, चाहे H जोड़ दो, चाहे आप CH3 जोड़ दो, चाहे आप CH3 CH2 जोड़ दो, मतलब एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल कोई सा भी ग्रुप जोड़ दो, इतना होना बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं बेटा, तो यौगिक जो सारी आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म नहीं देता, तो आयोडोफॉर्म एसीटोन, एसीटोन का मतलब क्या है बेटा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 मतलब ये तो देगा क्योंकि ये ग्रुप है, मतलब ये तो देगा। एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब क्या हुआ बेटा, CH3CH2OH, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखना ध्यान से कि यहाँ पर OH जुड़ा है, इधर H और इधर भी H, मतलब इसमें भी ये इतना ग्रुप है, ये भी देगा। डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन का देखते हैं बेटा, डाई एथिल कीटोन का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O CH2CH3 CH2CH3, इसमें बेटा COCH3 ये नहीं है, इसका मतलब है यही ऑप्शन है आपका बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का मतलब क्या बेटा, ये रहा CH3OH CH3 और इधर जोड़ दो H, तो इसमें तो ये दिख गया ना आपको, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, वही एक ही बात है बेटा, आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाला है। क्लियर है। तो कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, जैसे 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल पहले पे OH जुड़ा है, नहीं देगा, छोड़ो। 2 पेंटेनॉल, इसको देख ले बेटा 2 पेंटेनॉल को, तो 1 2 3 4 इस पे जोड़ दो OH बेटा, ये रहा, तो CH3, देखो बेटा ये ग्रुप मिल गया ना, CH3 CA और OH, मतलब यही देगा। 3 पेंटेनॉल नहीं, 3 का मतलब है ये OH अब इधर आ जाएगा, तो अब इस पे तो एथिल ग्रुप आ गया ना, नहीं जुड़ेगा। पेंटेनल एल्डिहाइड तो आएगा ही नहीं, छोड़ो।
एंटी नल वाला तो आएगा ही नहीं। क्लियर है ना। लास्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड के एल्डोल संघनन से प्राप्त होता है, सॉरी एसिटाल्डिहाइड लिखा है। देखो बेटा एसिटाल्डिहाइड लो CH3CHO, दूसरा भी अणु ले लो एसिटाल्डिहाइड का, इसको HCH2CHO करके दिखाते हैं क्योंकि ये वाला है जिसके साथ ले हम, तो बनेगा बेटा CH3CHOH, CH3CH, ये वाला OH जुड़ गया, OH CH2CHO, CH2CHO, तो ये बना CH3CH, CH3CO नहीं है, CH3CH OH CH2O CHO, यानी कि ये बना आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप बेटा समझ लो कि एल्डोल अभिक्रिया कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। तो इस पे बेटा जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, सॉरी हिंदी में लिख देता हूँ मैं, जो आपका बेटा एल्डोल संघनन अभिक्रिया है ना, वो 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब हो सकता है कि वो डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ लें, या फिर क्या हो सकता है बेटा कि वो आपसे MCQs पूछ लें। तो मैं यही आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो बेटा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।